महाभारत के योद्धा अर्जुन को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अर्जुन के पास शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी था। वह चतुर नीतियां बनाकर शत्रुओं का नाश कर देते थे। अर्जुन को गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष और अक्षय तरकश मिला था। अर्जुन ने भील वेशधारी भगवान शिव से मल्ल युद्ध किया था। भगवान शिव ने अर्जुन की बहादुरी और वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र, पाशुपत अस्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्र थे। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था और वह रात में भी दिन के समान युद्ध कर सकता था। अर्जुन सव्यसाची था और दोनों हाथों से फुर्ती के साथ तीर चला सकता था। अर्जुन ने विराट युद्ध में अकेले सभी योद्धाओं को हरा दिया था। इन 5 योद्धाओं से क्यों डरता था धनुर्धारी अर्जुन? भीष्म पितामह अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। भीष्म पितामह के बारे में कुछ खास बातें हैं। भीष्म पितामह पवित्र गंगा के पुत्र थे और भगवान परशुराम के शिष्य थे। भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह ने अपने शरीर के हर बीज को जीवनी शक्ति में बदल दिया था, जिससे वे अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म पितामह ने राजा बनने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से सेनापति की भूमिका निभाई थी। भीष्म ने युद्ध के मैदान में किसी स्त्री के खिलाफ युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी। जब शिखंडी युद्ध में भीष्म की तरफ बढ़ा तो भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। निहत्थे खड़े भीष्म पर अर्जुन ने तीरों की बारिश कर दी। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को अपने तीरों से छलनी कर दिया। बाणों की शैया पर पड़े भीष्म ने कई उपदेश दिए। भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र युद्ध के 40 दिन बाद उत्तरायण के पहले दिन अपने प्राण त्यागे थे। द्रोणाचार्य एक शक्तिशाली गुरु थे, लेकिन अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली थे। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र थे। वे द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक थे। द्रोणाचार्य के पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। वे कौरव पक्ष के सेनापति थे। पांडवों ने एक योजना बनाई थी। इस योजना के मुताबिक भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। द्रोणाचार्य के सामने भीम ने चिल्लाया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा की मौत की खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और बैठकर ध्यान करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति और द्रौपदी के भाई थे। द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत युद्ध की सबसे विवादास्पद घटना है। भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े भगदत्त बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। भगदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। वह इंद्र के बहुत अच्छे मित्र थे। युद्ध में हाथियों के इस्तेमाल में वे विशेष रूप से कुशल थे। भगदत्त ने अपने हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के लिए लड़ाई लड़ी। भगदत्त प्रागज्योतिष असम देश के अधिपति थे। वह नरकासुर के पुत्र और इंद्र के मित्र थे। भगदत्त अर्जुन के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन कृष्ण के कट्टर विरोधी थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद अर्जुन की विजय यात्रा से भगदत्त को ईर्ष्या हुई और उसने अर्जुन से युद्ध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त और अर्जुन आमने सामने हुए। भगदत्त ने हाथी से अर्जुन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे टकराकर वैजंती माला बना ली। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब भगदत्त का अंत करो। अर्जुन ने भगदत्त के हाथी सुप्रतीक पर नाराज का प्रहार किया। इस प्रहार से बाण हाथी के कुंभस्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया और हाथी धरती पर गिरकर मर गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगदत्त की आयु बहुत ज्यादा है और उसकी पलकें झुकी रहती हैं। बभ्रुवाहन बहुत शक्तिशाली योद्धा था। अश्वमेध यज्ञ के समय बभ्रुवाहन ने पांडवों की सेना को हराया था। उसने भीम को बेहोश कर दिया था। वृषकेतु से युद्ध में भी बभ्रुवाहन ने जीत हासिल की थी। बभ्रुवाहन ने अर्जुन को एक शक्तिशाली अस्त्र से मार डाला था। अर्जुन की पहचान जानने के बाद बभ्रुवाहन ने खुद को मारने का फैसला किया था, लेकिन बभ्रुवाहन की सौतेली मां नाग राजकुमारी उलूपी ने नागमणि नामक एक मणि दी थी। कृष्ण की मदद से अर्जुन को फिर से जिंदगी मिल गई थी। बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा थे।
महाभारत के मुताबिक अर्जुन का युद्ध मणिपुर के राजा यानी अपने बेटे बभ्रुवाहन से हुआ था। हनुमान जी और अर्जुन दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। हनुमान जी को बल देवता भी कहा जाता है। वे बहुत शक्तिशाली थे और उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। हनुमान जी के पास अद्भुत शारीरिक शक्ति थी। वे एक पर्वत को उठाकर उड़ सकते थे। हनुमान जी को उड़ने की शक्ति थी। वे बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते थे। हनुमान जी को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इच्छानुसार शरीर का आकार और गति बदलने का वरदान दिया था। अर्जुन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके समुद्र पर एक विशाल पुल बनाया था। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा किया और जब उन्होंने पुल पर पैर रखा तो पुल टूट गया। महाभारत में अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। वे पूरे युद्ध को देख। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।